Hello friends, welcome on my YouTube channel Agriculture Supervisor. Today I am select the topic of cow breed, and today I am discuss about the cow breed and some important facts of cow and how to identification cow breed Indian and cross breed and differentiation between cross breed and pure Indian breed and identification breed with image, how to identification क्रॉस ब्रीड एंड इंडियन ब्रीड। आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा गोट और शीप पर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाय का साइंटिफिक नेम। देसी गाय का बोस इंडिगस और विदेशी गाय का बोस टार्टस। अगर क्वेश्चन बने निम्न में से देसी गाय का साइंटिफिक नेम है तो उसमें बोस इंडिगस आएगा। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन बने विदेशी गाय का साइंटिफिक नेम है उसमें बोस टार्टस। और गाय का कुल है बोवेडी। नेक्स्ट है गाय के समूह को कहते हैं हर्ड। नेक्स्ट है प्रौढ़ नर को कहते हैं सांड और वयस्क नर को कहते हैं बुल काफ। इसी प्रकार प्रौढ़ मादा को कहते हैं गाय और वयस्क मादा को कहते हैं हीपर काफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट है नवजात। गाय के नवजात को कहते हैं काफ और गाय के मांस को कहते हैं बीफ। नेक्स्ट है बछड़े के मांस को कहते हैं व्हील और गाय में मैथुन की क्रिया को बोलते हैं सर्विंग और बच्चे देने की क्रिया को बोलते हैं काविंग और बंध्याकृत नर को बुलक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में गाय अनुसंधान संस्थान स्थित है बस्सी जयपुर। नेक्स्ट है भारतीय गायों की नस्लों में यौनारंभ होता है 24 से 30 माह की आयु में। और नेक्स्ट है विदेशी गाय की नस्ल में यौनारंभ होता है 18 माह की उम्र में। नेक्स्ट है नाड़ी गति ज्ञात करते हैं कॉक्सिजियल धमनी में गायों में और भैंसों में भी नाड़ी गति कॉक्सिजियल धमनी द्वारा ही ज्ञात करते हैं। गाय के पशुओं में चिन्हित करने की सर्वोत्तम विधि है टैटूइंग। गाय की श्वसन गति है 12 से 16 प्रति मिनट और गाय की नाड़ी गति है 40 से 50 पर मिनट। अब बात करते हैं गाय के दूध का संगठन। गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है 86.16% और वसा होती है 3.5% और प्रोटीन होती है 3.58%। अब बात करते हैं गाय के शरीर का तापमान या टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय की किन नस्लों को टी कप काऊ कहते हैं? गाय की देसी नस्लों को टी कप काऊ कहते हैं। नेक्स्ट है गरीब की गाय किस नस्ल को कहते हैं? राठी नस्ल को गरीब की गाय कहते हैं। और इसका सेकंड क्वेश्चन बनता है राजस्थान की कामधेनु भी राठी गाय को ही बोलते हैं। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बनता है भारत की कामधेनु, तब आंसर होगा साहिवाल की इमेज और ये राठी गाय की। राजस्थान की बात करें तो राठी गाय और भारत की बात करें तो साहिवाल। अब हम बात करेंगे गाय की प्रमुख नस्लें जिनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इनका क्लासिफिकेशन है
फर्स्ट है इसमें दुधारू नस्लें, सेकेंड है भारवाही नस्लें, और थर्ड है द्विप्रयोजनी नस्लें, और लास्ट है विदेशी नस्लें। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्न में से भारवाही नस्ल है, 3 ऑप्शन तो दुधारू नस्ल का दे दे और 1 इसका दे दे, तो राइट आंसर होगा मालवी। इस टाइप से ऐसे ही विदेशी नस्लों में बन जाए, निम्न में से विदेशी नस्ल 3 दे दे द्विप्रयोजनी और 1 दे दे जर्सी, तो राइट आंसर होगा जर्सी। अब बात करते हैं दुधारू नस्लों में, फर्स्ट है साहिवाल, सेकेंड है सिंधी, थर्ड है गिर। इसी प्रकार भारवाही नस्ल में फर्स्ट है नागौरी, सेकेंड है मालवी, थर्ड है अमृत महल। नेक्स्ट है द्विप्रयोजनी नस्लों में फर्स्ट है थारपारकर, राठी, काकरेज, मेवाती, मिनिएचर, हरियाणवी। इसी प्रकार विदेशी नस्लों में फर्स्ट है जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, लास्ट है रेड डेन। अब बात करते ट्रिक से कि ट्रिक से कैसे याद करेगी ये दुधारू नस्ल है या भारवाही है या द्विप्रयोजनी या विदेशी है। याद करने की ट्रिक कैसे भी बनाओ याद होनी चाहिए। ये मेरी ट्रिक है जिसमें फर्स्ट है दुधारू नस्लें, जो मैंने ऐसे याद किया, या सीधा सादा गिरा। इसमें सीधा से साहिवाल, सादा से सिंधी और गिरा से गिर, ऐसे ये तीनों ब्रीड याद हो जाती है। अगर वैसे याद नहीं हो तो ट्रिक से याद करता है उनके लिए। उसी प्रकार भारवाही नस्लों की ट्रिक है, नाम अमृत, ना से नागौरी, म से मालवी और अमृत से अमृत महल। द्विप्रयोजनी नस्लों की ट्रिक है थारा कामसु हारीरे। ये फनी सी ट्रिक है पर याद होना चाहिए। जिसमें फर्स्ट है थारा से थारपारकर, राज से राठी, का से काकरेज और म से मालवी, एम स्क्वायर से एक एम तो आ गया मालवी और सेकंड आ गया मिनिएचर, और ह से हरियाणवी। विदेशी नस्लों की ट्रिक है जहरे, जर्सी, ह से होलिस्टन फ्रीजियन और र से रेड डेन। बहुत सारी है ब्रीड, लेकिन मैं केवल इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ही बता रही हूँ। अब बात करेंगे एक एक ब्रीड की। सबसे पहले लेंगे दुधारू नस्लें, जिसमें फर्स्ट है साहिवाल, जिसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन पहले से मोंटगोमरी पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे साहिवाल की कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं। साहिवाल का उपनाम है लोला। और साहिवाल का जो रंग होता है वो लाल, कत्थई या श्याम वर्ण होता है। और ये भारतीय नस्लों में सबसे मीठा दूध देने वाली व सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और इसके सींग छोटे होते हैं, सींग छोटे, और इसका कलर होता है लाल, कत्थई, श्याम वर्ण, और इसका उपनाम लोला। नेक्स्ट ब्रीड है दुधारू नस्लों में सिंधी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान है कराची, पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका रंग होता है लाल, भूरा। अब नेक्स्ट ब्रीड है गिर, जिसका उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़, गुजरात में गिर पहाड़ियाँ। और इसकी मुख्य विशेषता है इसके कान केले के पत्तों के समान होते हैं और इसका शरीर भारी, सुव्यवस्थित एवं गठीला होता है। और ये राजस्थान में अजमेर व भीलवाड़ा में पाई जाती है। और इसमें हम्प पाया जाता है, मतलब ये कुबड़ पाया जाता है, डेवाल्फ पाया जाता है। और इसका सिर राउंडेड शेप फोरहेड होता है, इसका आगे से सिर राउंडेड घुमावदार होता है, फोरहेड। अब नेक्स्ट है भारवाही नस्लें, जिनमें फर्स्ट है नागौरी नस्ल, जिसका उत्पत्ति स्थान है नागौर,
राजस्थान। इसकी मुख्य विशेषताएं है, ये तेज चलने वाली नस्ल है। इसकी पीठ सीधी व मजबूत होती है, छाती चौड़ी, सिर चौड़ा इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट ब्रीड है मालवी। इसका उत्पत्ति स्थान है मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। इन पशुओं का रंग सफ़ेद व सींग बड़े होते हैं। इनके सींग बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट है अमृत महल भारवाही नस्लों में। अब बात करते हैं दीव प्रयोजनी नस्लों की, जिनमें फर्स्ट है थार प्रकार, जिसका उत्पत्ति स्थान है सिंध क्षेत्र, जो पाकिस्तान में पड़ता है। थार प्रकार की मुख्य विशेषताएं है, रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाओं में भी ये अच्छा दूध उत्पादन देती है और ये राजस्थान में मुख्यतः जैसलमेर और जोधपुर में पाई जाती है। इसके कान लंबे, चौड़े और लटके हुए होते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है राठी। इसका उत्पत्ति स्थान है अलवर, राजस्थान, और इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया की बात करें साहिवाल, इंडिया की बात करें तो साहिवाल, और राजस्थान की बात करें तो राठी कामधेनु के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है काकरेज। इसका उत्पत्ति स्थान है कच्छ क्षेत्र, गुजरात, और इसकी मुख्य विशेषता है ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है और भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है ये, और इसकी आंखें मोटी मोटी होती है। नेक्स्ट है मेवाती, जो अलवर व भरतपुर राजस्थान में, और इसका उत्पत्ति स्थान है काशी, मथुरा। नेक्स्ट ब्रीड है मिनिएचर, जो केरल में छोटे कद की वेचूर नस्ल को ही मिनिएचर कहा जाता है। इसकी हाइट बहुत कम होती है और इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्न में से वेचूर नस्ल है मिनिएचर जो केरल की है और सबसे छोटी हाइट में। नेक्स्ट ब्रीड है हरियाणवी, जिसका उत्पत्ति स्थान है रोहतक, हरियाणा। नेक्स्ट है विदेशी नस्लें, जिनमें फर्स्ट है जर्सी गाय, जिसका उत्पत्ति स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। इसकी मुख्य विशेषता है, फर्स्ट है इसके शरीर का रंग हल्के बादामी होता है। इसकी बच्चियां जल्दी ही युवा हो जाती है। इसमें विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा की मात्रा जर्सी गाय में पाई जाती है, 5.5%। नेक्स्ट विदेशी नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन, जिसका उत्पत्ति स्थान है, मिस्टेक हो गई, हॉलैंड। इसकी मुख्य विशेषताएं है, इसके शरीर का रंग काले सफ़ेद धब्बेदार होता है और ये इसकी प्रतिब्यात में दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर प्रतिब्यात होती है और इसके दूध में वसा की मात्रा होती है 3.5 से 4%। ये विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है और विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल होलिस्टन फ्रीजियन है। अब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन और इसके दूध में वसा की मात्रा होती है 3.5 से 4%। विदेशी नस्लों की लास्ट ब्रीड है रेड डेन, जो डेनमार्क इसका उत्पत्ति स्थान है और ये रेड कलर की होती है, इसलिए इसका नाम रेड डेन पड़ा। अब हम बात करते हैं कुछ क्रॉस ब्रीड
फ्रिजवेल है फर्स्ट, जो होलिस्टन फ्रीजियन व साहिवाल के क्रॉस से बनी है, जिसमें होलिस्टन फ्रीजियन तो मेल है और साहिवाल फीमेल है, इसके संकरण से फ्रिजवेल बनी है। ऐसे ही सेकंड है करण फ्रीज, जो होलिस्टन फ्रीजियन इंटू थार प्रकार से बनी है। ऊपर मैंने इंडिकेट किया है मेल और फीमेल कौन सा है इसमें। और थर्ड है करण स्विच, जो ब्राउन स्विच और थार प्रकार से बनी है। ये तीनों ही ब्रीड NDRI से विकसित हुई है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो करनाल हरियाणा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और ये तीनों ब्रीड NDRI से विकसित हुई है। लास्ट ब्रीड है रेड डेन, जो ब्राउन स्विच और थार प्रकार से बनी है। क्रॉस ब्रीड और प्योर इंडियन ब्रीड में डिफरेंशिएशन, जिनमें फर्स्ट है दिस टाइप ऑफ काउ डोंट हैव फ्लैम। फ्लैम का मतलब यहाँ ये लटका हुआ, इसे फ्लैम बोलते हैं, जो क्रॉस ब्रीड में नहीं होती है, इंडियन ब्रीड में होती है। नेक्स्ट है इंडियन ब्रीड ऑफ काउ हैव फ्लैप ऑफ स्किन बीनेथ देयर नेक। सेकेंड है दे डू नॉट हैव हम्प, इनमें हम्प नहीं पाया जाता, यहाँ से ये कुब्बड़ जैसा नहीं पाया जाता क्रॉस ब्रीड में, जबकि दे हैव हम्प प्योर इंडियन ब्रीड में हम्प प्रेजेंट होता है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए पता चल जाता है कि कौन सी देसी है और कौन सी विदेशी नस्ल है। लास्ट डिफरेंशिएशन है देयर बैक इज स्ट्रेंथ थ्रू आउट द बॉडी, इनकी बैक है जो बॉडी से स्ट्रेट होती है। देयर बैक इज कर्व्ड स्पेशली नियर द टेल। अब हम बात करते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड्स वर्सेस मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ ब्रीड्स। क्रॉस ब्रीड बोस टार्टस और प्योर इंडियन ब्रीड बोस इंडिगस, जिसमें क्रॉस ब्रीड में फर्स्ट है होलिस्टन फ्रीजियन, करण स्विच, जर्सी, ब्राउन स्विच और इंडियन में है गिर, साहिवाल, काकरेज, रेड सिंधी, लाल सिंधी। अब इनमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। ये सारी ब्रीड क्रॉस ब्रीड है, विदेशी है, और ये सारी इंडियन है, जिसमें फर्स्ट है कि इनमें सबकी पीठ पीछे से सीधी हुई है, धसी हुई है, जबकि इंडियन में धसी हुई नहीं है, थोड़ी ऊपर उठी हुई है सबकी ऐसे। और दूसरा जो है हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी विदेशी है कौन सी देसी है। इनमें सब में हम्प नहीं है, कुब्बड़ जैसा नहीं है उठा हुआ ऊपर से, जबकि इंडियन भारतीय नस्लों में उठा हुआ है कुब्बड़ जैसे, सभी में हल्का हल्का, किसी में ज़्यादा। ये इनकी मुख्य विशेषता ही थी। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य नस्लें गाय की, जिनमें फर्स्ट है साहिवाल, सेकेंड है HF होलिस्टन फ्रीजियन, गिर, जर्सी, राठी, थार प्रकार, दियोनी, लाल कंधारी, हरियाणा, लाल सिंधी, रेड डेन, गंगोत्री, खेरीखड़, ब्राउन स्विच और अम्बाला चेरी। ऐसी बहुत सारी ब्रीड है, लेकिन इम्पोर्टेंट सारी कवर हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।